जिस तरह से मुल्क में एक हंगामा बरपा है, लगातार एहतिजाज हो रहा है शहरियत तरमीमी कानून पर। इस बीच अब मरकजी वजीर दाखिला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने अपोजिशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकलियतों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है इस बिल को लेकर और एनपीआर को लेकर, और अकलियतों में डर फैलाने का काम अपोजिशन कर रहा है। साफ साफ मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि एनपीआर और इसके अलावा एनआरसी का कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। और उन्होंने इस मौके पर अपने इस इंटरव्यू में यह बात भी साफ की कि यह काम इससे पहले यूपीए के दौर में हुआ था, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। और अमित शाह ने यह भी कहा कि जब यह काम यूपीए के दौर में हुआ था, यूपीए ने किया था, उस वक्त किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। अब जब एनडीए की सरकार इसे कर रही, बीजेपी की सरकार इस पर काम करना चाह रही, तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हंगामा है, क्या उस हंगामे की वजह से वजीर दाखिला को एक तरह से अवाम के सामने आना पड़ा? क्या जो हंगामा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तरह से क्लियरिफिकेशन देना पड़ा और उन्हें यह बड़ी एक तरह से सफाई पेश करनी पड़ी है? इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस लीडर मुंबई से नगमा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नगमा, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा अश्विनी उपाध्याय जी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंपक कलिता जी स्पोक्स पर्सन है एआईयूडीएफ के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा, और कुछ देर में कुछ और लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं नगमा सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी है, मरकजी वज़ीर दाखिला भी है, अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन गुमराह कर रहा है इस पूरे मामले पर, चाहे एनआरसी की बात करें, चाहे सीएए की बात करें, या फिर अब एनपीआर की बात की जाए, तो इस पर अपोजिशन माइनॉरिटीज को एक तरह से गुमराह कर रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। नगमा जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आप सबके बीच में सबसे पहले ये बात रखना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उन्होंने पटल पे अपने बयान में ये बात कही थी कि सीएए और एनआरसी दोनों एक साथ में लागू किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं से उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी जो इन्होंने इस देश के साथ और इस देशवासियों के साथ शेयर की थी पटल पे से। और इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा हमारे गृह मंत्री ने कई बार ये बात कही